अच्छा, इसमें आप ये समझ लें कि देखें, जब हम बेसिकली जब हम बात, आपको पता है मार्केट्स जो होती हैं ना, मार्केट्स बेसिकली या तो क्या कहते हैं, मार्केट क्या है, मार्केट इज़ वेयर डिमांड, बेसिकली देयर इज अ बायर एंड सेलर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो यानी स्टेट चला रहा है मार्केट को, या फिर प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, ठीक है ना। स्टेट चला रहा है तो उसका मतलब पब्लिक सेक्टर है, वरना तो फिर प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट चलाता है उसको, यानी प्राइवेट सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होता है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा होता है, कंज्यूमर्स को प्राइस चार्ज कर रहा होता है, आउटपुट सेल कर रहा होता है, उसको हम फ्री मार्केट बोलते हैं। यानी फ्री मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो प्राइवेट सेक्टर उसको उसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन कर रहा होता है, यानी रिसोर्स एलोकेशन फ्री मार्केट के अंदर प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है। अगर तो वो 100% मार्केट फ्री है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे, हम फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपका मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी हो सकता है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फ्री मार्केट जो सारी की सारी मार्केट्स पे फ्री होंगी, तमाम मार्केट्स इंडस्ट्रीज़ में फ्री होंगी, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपको पता है क्या होता है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर स्टेट भी प्रेजेंट होता है, यानी कुछ मार्केट स्टेट रन कर रहा होगा या कुछ मार्केट्स प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा होगा, या हो सकता है कि कुछ मार्केट जो प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा हो उसके अंदर पब्लिक प्रेजेंस भी मौजूद है, यानी पब्लिक सेक्टर भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। बट हमारा मकसद इस वक्त इकोनॉमिक सिस्टम पे फोकस करना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम तो फिर आपको ये बता रहा होता है कि सारी मार्केट्स फ्री हैं या स्टेट चला रही है, या मिक्सड है तो स्टेट भी है और मार्केट भी है। हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं फ्री मार्केट पे। तो फ्री मार्केट किसी भी पर्टिकुलर गुड की हो सकती है, गुड ए की भी हो सकती है, गुड बी की भी हो सकती है। बट जब हम फ्री मार्केट की बात करते हैं तो फ्री मार्केट का मतलब होता है बेसिकली कि उस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, गन्स की इंडस्ट्री है, या मे बी वेब मतलब सिगरेट्स अल्कोहल की इंडस्ट्री है, तो क्या वो सिगरेट अल्कोहल की इंडस्ट्री फ्री मार्केट के अंदर आ रही है, नहीं आ रही। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जब हम बात कर रहे हैं फ्री मार्केट की, तो हम बात करें एक ऐसी मार्केट जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, जिसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन जो हो रही है, वो बेस्ड हो रही है ऑन द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी डिमांड बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड उसी हिसाब से बढ़ रही है, और सप्लाई और डिमांड की बेसिस के ऊपर नंबर 1 प्राइस सेट हो रही है, और नंबर 2 आउटपुट सेट हो रहा है। यानी आउटपुट और प्राइस जो है वो किस बेसिस पे हो रही है, डिमांड सप्लाई की बेसिस पे हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फ्री मार्केट की, यानी एक मार्केट है जो फ्री है, ठीक है ना। अगर वो 100% फ्री है, इसका मतलब है गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं है, यानी गवर्नमेंट को इख्तियार ही नहीं है उस मार्केट में इंटरवीन कर सकता है। और जनरली मार्केट्स जो होती हैं वो 100% फ्री जो होती हैं, वो फिर वो एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में होती हैं जो है ही 100% फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि अब रियलिस्टिक नहीं है। एक आइडियल मॉडल है लेकिन थ्योरेटिकली एप्लीकेबल है। 100% फ्री इकोनॉमिक सिस्टम तो कहीं नहीं होता, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। तो लेकिन 100% फ्री मार्केट का मतलब है कि भाई स्टेट इंटरवेंशन ही नहीं है, वरना अगर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो डेफिनेटली वो मार्केट 100% फ्री नहीं होगी, उसमें स्टेट की अमल दखल और रेगुलेशंस और सब कुछ होगा ताकि मार्केट फेलियर अवॉइड किया जा सके। बिकॉज आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फ्री मार्केट जो होती हैं वो मार्केट फेलियर कॉज करती हैं और सोशली अनडिज़ायरेबल भी होती हैं टू एन एक्सटेंट। और एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि यार किस एक्सटेंट तक होती है, किस एक्सटेंट तक नहीं होती फ्री मार्केट की डिज़ायरेबिलिटी पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करनी होती है, पब्लिक इंटरेस्ट पे। जब हम फ्री मार्केट की बात कर ही रहे हैं तो जब हमने कहा कोई मार्केट फ्री है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सही है ना, उसकी अगर हम मार्केट की बात करते हैं वो फ्री मार्केट है, तो उसका जाहिर सी बात है फिर उस मार्केट का हमें स्ट्रक्चर भी देखना होता है। ये हम मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक तो हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी वो मार्केट, अगर वो मार्केट फ्री है मगर वो परफेक्टली कंपेरेटिव भी हो सकती है। मोनोपली, ठीक है ना, मोनोपली एक और मार्केट स्ट्रक्चर है। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम पढ़ चुके हैं, फिर हम ओलिगोपोली देख चुके हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 मार्केट स्ट्रक्चर निकलते हैं फ्री मार्केट के अंदर ही, ठीक है ना। फ्री मार्केट्स के अंदर सोल एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स होती हैं, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। या राइटिंग के लिए बड़ी माजरत, बिकॉज इस वक्त बड़ा फास्ट ये वीडियोस बन रही हैं तो राइटिंग थोड़ी ऑफ ही जा रही है मेरी। अच्छा, इसके बाद ये जो मार्केट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं। इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर इनएफिशिएंसी होती है और मार्केट फेलियर होता है, और हम जाके देखेंगे इसलिए हम इनको इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर वो तमाम रीजंस प्रेजेंट होते हैं मार्केट फेलियर के, ठीक है ना। बिकॉज मार्केट फेलियर का वन ऑफ द मेजर रीजंस इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये मार्केट्स भी इम्परफेक्ट है इन द सेंस कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी है, इसमें एलोकेटिव इनएफिशिएंसी भी है, इसके अंदर प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी भी है, इसमें एक्स इनएफिशिएंसी भी है। तो इसलिए हम इनको इम्परफेक्ट मार्केट्स बोल रहे होते हैं, परफेक्ट नहीं होते। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो हम कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी है, वो मार्केट्स परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्टिंग इनटू द मोस्ट एफिशिएंट आउटकम, वो मार्केट्स प्रोडक्टिवली एफिशिएंट भी हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो फ्री मार्केट्स के अंदर हमारे पास 4 मार्केट स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो जब हम फ्री मार्केट्स की बात करते हैं और हम फ्री मार्केट्स की एफिशिएंसी की बात करेंगे, एग्जाम में आपको ज़रूरी नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से सवाल है, वो आपको फ्री मार्केट बोलेगा। तो फ्री मार्केट के अंदर समझ जाना कि 4 मार्केट स्ट्रक्चर
खुल के निकल गए सामने, और हमने इन्हीं की एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के ऊपर बात करनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि फ्री मार्केट अगर परफेक्ट कंपटीशन में है तो वो ऑब्वियसली एलोकेटिव प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। फ्री मार्केट जो है अगर वो उधर से हमारे पास इम्परफेक्ट मार्केट्स निकल रही हैं विद इन द फ्री मार्केट्स, अगर वो मार्केट्स इम्परफेक्ट हैं तो उसके अंदर हमारे पास बाकी के 3 मार्केट स्ट्रक्चर निकलते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, और ये इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं बिकॉज दे रिजल्ट इनटू मार्केट फेलियर एंड इनएफिशिएंसी एज वेल, ठीक है ना। तो एक बेसिक मुझे आपको बात बतानी थी कि देखें, जब हम पढ़ रहे हैं फ्री मार्केट्स की बात हम कर रहे हैं, यानी फ्री मार्केट्स और दोज मार्केट्स जहाँ पर मार्केट रिसोर्स एलोकेशन जो है वो नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, नंबर 2 सोल एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, नंबर 3 व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के जो बिजनेस डिसीजंस हैं, ये सारे बिजनेस एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है फर्म्स का, वो बेस्ड है ऑन द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है, उससे जो है हमारे पास एक आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं वहीं से हमारे पास प्राइस भी निकल रही है, आउटपुट भी निकल रहा है। अब जब हम डिमांड और सप्लाई की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि जी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी फिर 1-2 वेरिएशन निकलती हैं, बिकॉज नॉट ऑल मार्केट्स, बिकॉज जब हम डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी डिमांड और सप्लाई से निकलने वाली प्राइस और डिमांड और सप्लाई से निकलने वाला आउटपुट एक एफिशिएंट आउटकम है और वो एलोकेटिवली एफिशिएंट भी है, ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट फिर ये वाला जो एफिशिएंट आउटकम है ना, ये एग्जिस्ट करता है परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्ट, क्योंकि जब हम फ्री मार्केट की बात करें तो फिर हर मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड सप्लाई, बिकॉज आउटकम जो है ना, यानी कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्राइस चार्ज होगी, ये हर मार्केट स्ट्रक्चर अपने हिसाब से देख रहा होता है। जो परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करती है बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, वही प्राइस टेकर होती हैं फर्म्स, उसको इंडिविजुअली उसी प्राइस पे सेल करती हैं, हम देख चुके हैं। मोनोपलीज ऑन दी अदर हैंड और ओलिगोपलीज और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, जब वो प्राइस और आउटपुट की डिटर्मिनेशन कर रहा होता है तो वो बेसिकली कर रहा होता है बेस्ड ऑन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ MC इक्वल्स टू MR, ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं। तो उससे जो फिर प्राइस और आउटपुट का डिसीजन निकलता है, यानी MC बेस्ड ऑन MC इक्वल्स टू MR, तो हम देख चुके हैं कि MC इक्वल्स टू MR की बेसिस पे जो प्राइस और आउटपुट का डिसीजन निकलता है वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होता है, ये हम मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। तो जब हम एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी और मार्केट फेलियर की बात कर रहे होंगे तो हमें बेसिकली यहाँ पे इसको करेक्ट करना होगा मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ, और मार्केट स्ट्रक्चर्स के उस फैक्ट के साथ कि जी सर वो एलोकेटिवली और प्रोडक्टिवली और डायनेमिकली या एफिशिएंट या इनएफिशिएंट है, ठीक है जी। तो फ्री मार्केट्स के अंदर 4 मार्केट स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जिसमें से परफेक्ट कंपटीशन एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, उनका प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन, दे आर प्राइस टेकर्स, इंडस्ट्री डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस और टोटल आउटपुट डिसाइड करती है, और इंडिविजुअल फर्म्स जो हैं फिर उस आउटपुट का छोटा छोटा हिस्सा सेल कर रही होती हैं एट द सेम मार्केट प्राइस, और बाकी की जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं वो MC इक्वल्स टू MR की बेसिस के ऊपर प्राइसेस और आउटपुट डिसाइड कर रहे होते हैं। और हमने ये कहा था कि जो MC इक्वल्स टू MR की बेसिस के ऊपर जो आउटपुट डिसाइड हो रहा होता है वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होता है, ऑल्सो द फैक्ट कि वो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट भी होता है, बिकॉज जब MC इक्वल्स टू MR की बेसिस पे आउटपुट डिसाइड होता है तो हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज लोएस्ट पॉइंट ऑफ LRAC पे ऑपरेट नहीं कर रहे होते, इसलिए हम प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट भी होते हैं। ये हमने मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देखा भी था, ठीक है जी। तो ये हो गया एक सारा आपका इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, इस आप आगे आपके पास जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर आप ये समझ लें कि आपके पास जो चीज़ें आने वाली हैं वो ये आने वाली हैं कि जी हमारे पास आपको पढ़ना होगा एफिशिएंसी क्या होती है, कितनी टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज होती हैं। एक हमारे पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, एक एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, एक हमने पढ़नी होगी डायनामिक एफिशिएंसी, एक हमने पढ़नी होगी एक्स एफिशिएंसी। तो फिर इनएफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंसी में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी क्या, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्या, डायनामिक एफिशिएंसी क्या, एक्स इनएफिशिएंसी क्या। एफिशिएंसी में भी 2 चीज़ें निकलती हैं, एक होती है प्राइवेट एफिशिएंसी, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनामिक, एक्स एफिशिएंसी की, तो हम बात कर रहे हैं ये सारी की सारी एफिशिएंसीज प्राइवेट एफिशिएंसीज, यानी प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनामिक, एक्स एफिशिएंसी। फिर एफिशिएंसी में एक और एलिमेंट निकलता है जो जिसका ताल्लुक पब्लिक इंटरेस्ट से होता है, सोशल डिजायरेबिलिटी से होता है, वेलफेयर से होता है, इन्वायरमेंट से होता है, उसको हम कहते हैं सोशल एफिशिएंसी। क्या बोला मैंने, पब्लिक इंटरेस्ट से होता है, वेलफेयर से होता है, सोसाइटी से होता है, पब्लिक इंटरेस्ट से होता है, इन्वायरमेंट से होता है, उसको हम कहते हैं सोशल एफिशिएंसी। प्राइवेट एफिशिएंसी को सोशल एफिशिएंसी के बराबर होने के लिए 2 असम्पशन हम लेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि प्राइवेट एफिशिएंसी सोशल एफिशिएंसी के बराबर होगी, यानी प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनामिक, एक्स एफिशिएंसीज, ये सारी की सारी जो एफिशिएंसीज हैं दे विल रिजल्ट इनटू सोशल डिजायरेबल आउटकम्स अगर हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं होंगी।
ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलें कि मार्केट फेलियर नहीं होगा, यानी हम कहेंगे अगर एलोकेटिव एफिशिएंसी है और हम ये अजम्पशन ले लें कि जी मार्केट फेलियर नहीं हो रहा, और हम ये अजम्पशन ले लें कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो उस एजम्पशन के तहत, उस अजम्पशन की बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि सर प्राइवेट एफिशिएंसी जो आपके पास आ रही है वो सोशल एफिशिएंसी के बराबर है। लेकिन अगर मार्केट फेलियर एग्जिस्ट करता है, अगर एक्सटर्नैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो जो आपके पास फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में सवाल आएगा, डिस्कस वेदर फ्री मार्केट्स आर ऑलवेज एफिशिएंट, तो उसके अंदर आप एफिशिएंसी कहेंगे प्राइवेट एफिशिएंट है, हम मानते हैं, हम कब मना कर रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन क्या वो सोशली एफिशिएंट है, ये क्वेश्चन ऑफ कंसर्न है, ये वैल्यूएट करना होगा। तो उसके लिए हम अजम्पशन लेंगे कि नंबर वन सोशल अपना नंबर वन अजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं हो रही, नंबर टू मार्केट फेलियर नहीं होगा, तो फिर वो दोनों के दोनों प्राइवेट एफिशिएंसी सोशल एफिशिएंसी के बराबर होगी। ठीक है जी, ये आपके पास आगे फिर हम पढ़ेंगे कि जी अगर वो दोनों इक्वल, अगर हम पढ़ेंगे कि भाई वो दोनों एफिशिएंसीज जो हैं वो बराबर नहीं है, यानी कि मार्केट, इसका मतलब है अगर प्राइवेट एफिशिएंसी सोशल एफिशिएंसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि सोशली अनडिजायरेबल आउटकम है, और सोशल अनडिजायरेबिलिटी का मतलब है पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट, पब्लिक डिजायरेबिलिटी के अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट। और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा सर कि आपके पास अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे तो हमारे पास जो है वो मार्केट फेलियर कॉज होगा। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा आगे जाके वीडियोस में कि मार्केट फेलियर क्या है और मार्केट फेलियर की कितनी टाइप्स हैं, यानी बहुत सारी आपके पास टाइप्स आएंगी। मार्केट फेलियर खाली डीमेरिट्स और मेरिट गुड्स की और पब्लिक गुड्स की वजह से नहीं आ रहा होता। मार्केट फेलियर की A2 में आपने बहुत और टाइप्स भी अभी पढ़ाऊंगा मैं, 2-3 और टाइप्स भी हैं इसकी, ठीक है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर अब क्योंकि हमने मार्केट फेलियर पढ़ लिया, अब हमने मार्केट फेलियर पढ़ा ही क्यों है, हमने मार्केट फेलियर इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम फ्री मार्केट्स पढ़ रहे हैं ना। जब हमने पढ़ा कि यार मार्केट फ्री है, इसका मतलब है कि यार अभी हम ये कह रहे हैं कि जी स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा और प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का एम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन बात यह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन का जो परफेक्ट कंपटीशन का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होता है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट भी होता है, वो लॉन्ग रन में प्रोडक्टिवली एफिशिएंट भी होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लॉन्ग रन के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंट भी है, प्रोडक्टिव एफिशिएंट भी है। इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन तो एफिशिएंट है, हम अज्यूमिंग के देयर आर नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो सोशल एफिशिएंसी भी वो कॉज कर रहा है अगर हम ये अजम्पशन ले लें। लेकिन जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटकम लॉन्ग रन के अंदर एलोकेटिवली और प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं होता, और ये हम देखेंगे कैसे नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि यार इसका मतलब कि लॉन्ग रन के अंदर ये मार्केट्स इनएफिशिएंट होती हैं, ठीक है। अब ये तो इनएफिशिएंसी, जो हम जिस इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हैं वो तो प्राइवेट इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, अभी हम सोशल इनएफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इनएफिशिएंट होती हैं बिकॉज ये एलोकेटिवली और प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट होती हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के प्रिंसिपल से पूरा उतरता ही नहीं है, तो फिर वो प्रिंसिपल्स क्या है वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अगर हम ये अजम्पशन ले लें कि यार ये माना कि ये लॉन्ग रन में एलोकेटिवली प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है, मगर साथ साथ हम ये भी बोल दें कि ये सोशली अनडिजायरेबल भी है क्योंकि ये कुछ ऐसा काम करती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट भी है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस भी आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, सोसाइटी भी हार्म हो रही है, एनवायरनमेंट भी हार्म हो रहा है, तो फिर ये लॉन्ग रन के अंदर इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ना कि सिर्फ इनएफिशिएंट होगा, ना कि सिर्फ इनएफिशिएंसी कॉज करेगा, ना कि सिर्फ प्राइवेट इनएफिशिएंसी कॉज करेगा, ना कि सिर्फ एलोकेटिव प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी कॉज करेगा, ना कि सिर्फ एक्स इनएफिशिएंसी कॉज करेगा, बल्कि साथ साथ सोशल इनएफिशिएंसी भी कॉज करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको अभी हम आगे वाली वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो एक आपको फिर अब क्योंकि हमने फ्री मार्केट्स के अंदर हमने कहा कि जी 4 मार्केट स्ट्रक्चर खुल के सामने आ गए हैं, फिर हमने कहा कि जी उनकी इनएफिशिएंसीज भी सामने आ गई हैं, फिर हमने कहा कि यार इनएफिशिएंसीज तो अपनी जगह, बल्कि साथ साथ अगर हम मार्केट फेलियर भी हो सकता है, बिकॉज इनएफिशिएंसी अलग चीज है, इनएफिशिएंसी कन्वर्ट हो सकती है मार्केट फेलियर के अंदर, लेकिन हर इनएफिशिएंसी मार्केट फेलियर में कन्वर्ट नहीं होती। इस बात को समझे, इनएफिशिएंसी का मतलब मार्केट फेलियर नहीं है, इनएफिशिएंसी का मतलब प्राइवेट इनएफिशिएंसी है, मार्केट फेलियर का मतलब सोशल इनएफिशिएंसी है। तो मार्केट फेलियर सोशल इनएफिशिएंसी से कॉज होता है। सोशल इनएफिशिएंसी के लिए प्राइवेट इनएफिशिएंसी को के अंदर 2 और चीजें फिट इन होना जरूरी है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, सोशल अनडिजायरेबिलिटी, मार्केट फेलियर, फिर वो सोशल इनएफिशिएंसी हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो इनएफिशिएंसी का मतलब मार्केट फेलियर नहीं होता, इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कि
इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट है, एलोकेटिवली क्यों? रिसोर्स एलोकेशन इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि भाई हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पढ़ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं जी फ्री मार्केट जो होती है वो किस तरह आउटकम एलोकेट करती हैं। जब हम कहते हैं फ्री मार्केट कैसे आउटकम एलोकेट करती है, हम देखते हैं फ्री मार्केट्स क्या प्राइस चार्ज करती हैं, क्या आउटपुट सेल करती हैं। अब जाहिर है फ्री मार्केट्स के लिए प्राइस चार्ज करना और आउटपुट को सेल करने का मतलब है कि वो तो वो आउटपुट सेल करेंगी और वो प्राइस चार्ज करेंगी जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटकम हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटकम परफेक्ट कंपटीशन में अलग है, इम्परफेक्ट मार्केट्स में मोनोपोली ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलग है, सही है ना। तो क्योंकि अलग है तो फिर हर मार्केट स्ट्रक्चर की इनएफिशिएंसी फिर हमें अलग तरीके से पढ़नी होती है। तो ये सारी बातें हैं जो भी आपके पास आगे वीडियोस में आने वाली हैं। और फिर क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि जी मार्केट फेलियर क्या होता है, और पढ़ लेंगे मार्केट फेलियर क्या होता है, इनएफिशिएंसी क्या होती है, तो फिर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का क्या किरदार है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कैसे, गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करेगी इसको। क्या गवर्नमेंट 100% फ्री छोड़ दे मार्केट को, इंटरवीन ना करे और सोशल अनडिजायरेबिलिटी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने दे, हर चीज़ वेलफेयर के अगेंस्ट जाने दे, या फिर इंटरवेंशन लेकर आए।